बिहार के छपरा के सारण लोकसभा चुनाव में हुआ शमशान। पुलिस की वहां पे संख्या हजारों की संख्या में पहुंच गई। आखिर सारण के लोकसभा चुनाव के दौरान वहां पे हजारों की संख्या में क्यों पहुंची पुलिस? सारण के लोकसभा चुनाव के दौरान वहां पे आरजेडी और बीजेपी के समर्थनों में आपस में इतनी मारपीट किए कि वहां पे एक लोगों की मौत और 2 लोगों की घायल हो चुकी। मनीष कश्यप जी ने सारण लोकसभा चुनाव में जैसे ही भारतीय जनता और आरजेडी के बीच में जो बवाल हुआ है, मनीष कश्यप ने लगातार बोल दिए कि ये लोग चार्रा चोर वाले हैं ना, चार्रा चोर। ये लोग पहले से ही जंगल राज जब से था तभी से ये लोग बूथ को कैप्चरिंग करते थे, बूथ को अपने तरफ आकर्षित करके अपने हिसाब से वोट दिलवाते थे कि अब ऐसा होने वाला नहीं है। मनीष कश्यप लगातार बोले हैं कि अब चार्रा चोर का गुजारा नहीं है। ये लोग कैप्चरिंग करते हैं बूथ को और कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह कर और अपना सत्ता को पाने की प्रयास करते हैं। लेकिन मनीष कश्यप जी ने बोल दिए हैं कि अब इन लोगों को सत्ता हाथ लगने वाला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी को ही जीत होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के कार्यकर्ता यानी समर्थनों में आपस में किस बात के लिए मारपीट करने लगे? सारण के लोकसभा चुनाव के दौरान रोहिणी यादव पहुंचती है 318 नंबर बूथ पे और वहां पे पूछती है कि एक आदमी से कि क्या यहाँ पे वोट हो चुका है आपका? तो उस आदमी ने बोलता है कि हाँ, हम वोट दे चुके हैं। फिर रोहिणी यादव पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वहां पे सवाल पूछते हुए रोहिणी यादव डायरेक्ट बोल रही है कि ये आदमी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का गुंडा आदमी था और उससे जैसे ही सवाल पूछा तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सारे गुंडे हमारे ऊपर बरस गए और हमको भाला बुरा गाली देने लगे। अचानक ऐसा क्या होता है कि भिखारी ठाकुर चौक पे यानी भोजपुरी के सुपर स्टार कहे जाने वाले गायक भिखारी ठाकुर के चौक पे अचानक ऐसा क्या होता है चुनाव के दौरान कि वहां पे शाम होते ही भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के कार्यकर्ता और जो समर्थन होते हैं, जो उनके चाहने वाले होते हैं, आपस में ही भिड़ जाते हैं और वहां पे ईंटा पत्थर की बरसात होने लगती है, लाठी डंडे की मार होने लगती है। इस दौरान जब खबरें सोशल मीडिया पे सुनने को मिलता है, यहाँ तक वहां पे इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी जाती है। उसके बाद वहां पे पुलिस की हजारों की संख्या में पहुंच जाते हैं। वहां पे रोहिणी आचार्य पहुंचती है 318 बूथ नंबर पे और बोलने लगती है। वहां पे लोग बोलने लगते हैं कि यहाँ पे बूथ पे मतलब हमला हो रहा है, बूथ को हम छापा नहीं मारने देंगे। ऐसे ऐसे सवाल रोहिणी आचार्य यानी रोहिणी यादव के ऊपर आरोप लगने लगता है। आप लोग जानते ही होंगे कि बिहार में लालू प्रसाद यादव जी के जब से ही सरकार थी उस समय से ही बूथ पे हमला किया जाता था और बूथ पे छापामारी किया जाता था और उस हिसाब से लालू प्रसाद यादव जी का सरकार बनता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि अभी तक बहुत ही बदलाव हो चुका है। जो समय था वहां पे छापामारी करने का, अपने हिसाब से लोगों को दबाव देकर वोट देने का, तो अब ऐसा सिस्टम खत्म हो चुका है। और ऐसा अचानक क्या हुआ कि रोहिणी यादव पहुंच जाती है बूथ पे और ऐसा क्या होता है कि लोगों के बीच और लोगों के अंदर ऐसा उत्साहित होता है कि लोग पूछने लगते हैं कि यहाँ पे आप क्या करने आई हो, कि यहाँ पे छापामारी नहीं होगा, बूथ को नहीं छापा मारा जाएगा। इस सवालों के जैसे सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो रहा है कि रोहिणी आचार्य के ऊपर आरोप लग रहा है कि ये बूथ को छापा मारने आई थी, बूथ को अपने अंदर आकर्षित करने आई थी। ये सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक मुद्दा बनकर हो चुका है। लेकिन रोहिणी आचार्य बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के जो गुंडे थे, जहां पे बूथ थे वहां पे वोट चल रहा था, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बैठे हुए थे। उससे सवाल पूछते ही सारे गुंडे हमारे ऊपर हमला करने लगे, हमारे जान के ऊपर हमला करने लगे, हमें गलत गलत भाला बुरा गाली देने लगे। बिहार के जो छपरा के सारण जो लोकसभा चुनाव है, जो लोकसभा चुनाव से रोहिणी यादव खड़ी हुई थी और सोशल मीडिया पे जैसे ही सोमवार के दिन इलेक्शन था
5वें सीट चरण था और वहां पे जिस प्रकार वहां पे भागदौड़ हुआ है, अपने ही आपस में ही लोगों की जो बात हो रही है, आपस में ही लोग अपने ही जान के ऊपर खेल कर रहे हैं। आखिर आप लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि जो सरकार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या आरजेडी हो, वो लोग अपने सत्ता पाने के लिए, अपने सीट को पाने के लिए दर्शकों के, जनता के बीच में ऐसा वो लोग बात बोल देते हैं, ऐसा बात छेड़ देते हैं कि जो चाहने वाले, चाहे मान लीजिए आरजेडी के चाहने वाले जो समर्थन हो या बीजेपी के चाहने वाले समर्थन हो, वो आपस में इतनी मतलब वो अंदर से बबूला आग हो जाते हैं कि आपस में ही न जाने क्या समझ लेते हैं कि आपस में ही मारपीट करने लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या आरजेडी के कार्यकर्ता हो, उससे मतलब नहीं है। अगर किसी की जान गई है, किसी का मौत हुआ है, तो आप समझ सकते हैं उसके घर वाले, उसके परिवार वाले के ऊपर क्या बीतता होगा। ये तो जो सरकार है अपना सीट पाने के बाद, अपना सत्ता को पाने के लिए कौन सा कार्यकर्ता है और कौन सा समर्थन है उसको भूल जाता है, और जैसे ही अपना सत्ता पाने के बाद, अपने कुर्सी पाने के बाद वो अपने दम पे आ जाता है, उसके बाद आपको कौन पूछने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बिहार की जनता है, जो बिहार के लोग कहीं ना कहीं इतनी बेशरम और इतने निकम्मे हो चुके हैं, जो अपने ही परिवार को ना देखते हुए दूसरे के नाम पे इस प्रकार की लड़ाई करते हैं, इस प्रकार की बवाल जोत देते हैं, जिसके वजह से न जाने वो घायल हो जाते हैं, यहाँ तक उनकी जान भी चली जाती है। चाहे वो आरजेडी के समर्थन हो, चाहे वो बीजेपी के समर्थन हो। लेकिन जिस प्रकार बिहार के छपरा के सारण लोकसभा चुनाव में एक जंग सा उभल गया है, एक जंग आग जैसा लगा हुआ है सारण लोकसभा चुनाव में, आप समझ सकते हैं इस जंग में, इस आग में न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा सकते हैं, कितने लोग अपनी जान को घायल कर सकते हैं, ये सवाल बनता है। वहीं पे तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, जिसके वजह से अपने समर्थनों को इस प्रकार के बेकाबू कर रही है। तो वहां पे कोई बोल रहा है कि बीजेपी के वाले ये हैं वो है, तो कोई बोल रहा है कि आरजेडी वाले ये हैं वो है। कश्यप जी ने सारण लोकसभा चुनाव में जैसे ही भारतीय जनता और आरजेडी के बीच में जो बवाल हुआ है, मनीष कश्यप ने लगातार बोल दिए कि ये लोग चार्रा चोर वाले हैं ना, चार्रा चोर। ये लोग पहले से ही जंगल राज जब से था तभी से ये लोग बूथ को कैप्चरिंग करते थे, बूथ को अपने तरफ आकर्षित करके अपने हिसाब से वोट दिलवाते थे, कि अब ऐसा होने वाला नहीं है। आप लोग देखे होंगे कि मनीष कश्यप लगातार बोले हैं कि अब चारा चोरों का गुजारा नहीं है, ये लोग कैप्चरिंग करते हैं बूथ को और कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह कर और अपना सत्ता को पाने की प्रयास करते हैं। लेकिन मनीष कश्यप जी ने बोल दिए हैं कि अब इन लोगों को सत्ता हाथ लगने वाला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी को ही जीत होने वाला है। बाकी आप समझ सकते हैं, लेकिन आप सभी से मैं बता दूं, मेरा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही मेरा बात देने का उद्देश्य है कि आप लोग आरजेडी के समर्थन हो या बीजेपी के समर्थन हो, मान्य ये नहीं रखता है, मान्य ये रखता है कि अगर आप लोग का अधिकार है वोट देना, तो सिर्फ आप लोग वोट कीजिए, राजनीति में जाकर दूसरे नेताओं के बातों में जाकर अपनी जान को गंवाने की प्रयास ना किया जाए। आप लोग जानते ही होंगे, आप तो वोट देते हैं बिहार में, लेकिन वोट बीतने के बाद दर दर के ठोकरे खाते हैं। कभी दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में ये आप लोग बात नहीं समझ सकते हैं। आप बिहार में रहते हैं तो कभी आरजेडी के भक्त बन जाते हैं, कभी बीजेपी के भक्त बन जाते हैं। आप बीजेपी हो या आरजेडी किसी का भक्त हो, बनना है तो बनिए, लेकिन एक बार बिहार के लिए भी आवाज उठा लीजिए कि आखिर कब तक आप लोग वोट देंगे बिहार में और रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में भटकेंगे, ठोकरे खाएंगे। ये मेरा सवाल सबसे पहले बनता है और ये सवाल आपके लिए हम हमेशा उठाने की प्रयास करता रहता हूं। बाकी बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जी जब से ही भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइनिंग की है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने की प्रयास करते रहते हैं। बाकी जिस प्रकार बोले हैं कि चार्रा चोर का जिस प्रकार पहले कैप्चरिंग होता था वोट बूथ के लिए, अब ऐसा होने वाला नहीं है। बाकी आप समझ सकते हैं कि छपरा के सारण लोकसभा चुनाव में हजारों की संख्या में पुलिस पहुंच चुकी है। जिस प्रकार वहां पे एक दंगल, जिस प्रकार एक जंग छेड़ी हुई है, इस जंग में न जाने कितने लोग अपनी जान भी गंवा सकते हैं। लेकिन उन लोगों को मैं बोल देना चाहता हूं कि आप लोगों को नेताओं के बातों में आकर, नेताओं के बहकावों में आकर आप लोग अपनी ही जान और अपने ही परिवार को आग में न ढकेलने की प्रयास कीजिए। बाकी आपको जिसको चाहते हैं वोट देने के लिए आप वोट दे सकते हैं, ये आपका अधिकार है।
बाकी हमारा जो प्रयास है कि आप लोग किसी के समर्थन होकर किसी दूसरे से आप लोग थोड़ी सी समय के लिए इलेक्शन के लिए आप लोग आपस में मारपीट न करें, यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरा विचारधारा है। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ऐसे ही बिहार नहीं पूरे भारत की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक मैं रूबरू करने की प्रयास करता हूँ। बाकी फिर मिलते हैं कुछ खास खबरों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।